नमस्कार, सुप्रभात। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद में कल शाम 6 बजे जेवीएम नेता रंजीत सिंह की हत्या से नाराज जेवीएम ने आज धनबाद बंद बुलाया है। जेवीएम के इस बंद को सभी विरोधी दलों ने समर्थन दिया है। जेवीएम ने हत्यारों की गिरफ्तारी और धनबाद एसएसपी को हटाने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। धनबाद एसएसपी पर जेवीएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि रंजीत ने रंगदारों के खौफ से पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन एसएसपी ने रंजीत को सुरक्षा नहीं दी। तो आज जेवीएम ने बंद बुलाया है और जेवीएम नेता रंजीत सिंह के कल शाम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद जेवीएम के नेता काफी नाराज है और आज के इस बंद को तमाम विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। और अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? क्या पुलिस को कोई सफलता हाथ लगी है? आज बंद भी बुला लिया है जेवीएम ने। जी बिल्कुल सही कहा। रंजीत की हत्या के बाद से पूरा उबाल है कोयलांचल में और सभी विपक्षी पार्टियों ने आज बंद आहूत किया है। अनूप, आपको बता दें कि इस वक्त में सबसे ज्यादा आक्रोश जो है धनबाद एसएसपी के खिलाफ है, क्योंकि इनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी सवाल तो खुद कल बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता के दौरान उठाया था और कहा था कि धनबाद में कानून का राज नहीं चल रही है। और उन्होंने दिन में ये प्रेस वार्ता करके पूरे मामले पर ये बात रखी थी कि पिछले दिनों भी जेवीएम के नेता रुपेश पासवान के ऊपर गोली चलाई गई थी, उस मामले में भी अपराधी नहीं पकड़े गए। और दूसरी एक और वारदात जो है कल रात में बड़ी वारदात हो गई, इसमें रंजीत को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये जाहिर है कि बाबूलाल ने जो आरोप लगाया था वो अब बिल्कुल साबित होने लगा है। शाम में आपको बता दें कि रंजीत सिंह के ऊपर जो है, क्योंकि बीकेबी के ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के ये साइट इंचार्ज थे कुसुंडा रेलवे साइडिंग में, और ये रेलवे की माल ढुलाई जो है इनके ही ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी काम करती थी। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के अपराधी थे लगातार इनसे रंगदारी की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रति टन के हिसाब से कोयला में रंगदारी की मांग कर रहे थे और जेल से इनसे रंगदारी मांगने की बात आई थी। बजाते उसके नंबर भी उन्होंने धनबाद एसएसपी को दिए थे। 3 से 4 दफा मिलने की कोशिश किया था, लेकिन एसएसपी मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और कल और शायद यही वजह है कि जेवीएम एसएसपी पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाया रही है और आज इसे लेकर धनबाद बंद भी बुलाया गया। आप नजर बनाए रखें। अभिषेक, हम बाद में भी आपसे अपडेट लेंगे। तो धनबाद में नीरज सिंह हत्याकांड की तर्ज पर ही कल शाम रंजीत की भी हत्या को अपराधियों ने अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। नीरज सिंह हत्याकांड की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी भी नहीं थी कि धनबाद में बिल्कुल उसी अंदाज में एक और मर्डर ने सनसनी फैला दी है। इस बार जेवीएम नेता रंजीत सिंह की कार पर वैसे ही तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि अपराधी उनकी मौत को लेकर आश्वस्त नहीं हो गए। रंजीत बीके साइडिंग में प्रबंधन का काम देखते थे और जानकारी के मुताबिक उनकी हत्या रंगदारी नहीं देने की वजह से की गई है। रंजीत के परिजनों के मुताबिक उन्हें 3 दिन पहले ही धमकी मिली थी। छोटे एक एसपी पहले संभालता, 3 एसपी के चलते नहीं संभाल पा रहा धनबाद को, एक छोटा सा शहर को नहीं संभाल पा रहा है। ये क्या करेगा? हमको जांच चाहिए, सही अथी चाहिए, जांच चाहिए। आज से 3 दिन पहले ही धमकी मिला था इसको। टाइम दिया गया, नहीं मिले चौथे साहब। टाइम नहीं पब्लिक से मिलने के लिए, तो क्यों है यहाँ बैठे हो? जाए अपना घर, जाए रिजाइन मारे घर जाए अपना। इस घटना को जेवीएम के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। 20 जुलाई को भी जेवीएम के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी और इस बार रंजीत सिंह को मार डाला गया। साथ ही कार में रंजीत सिंह के साथ मौजूद मुन्ना खान को भी गोलियां लगी हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एसपी साहब से वो अपना बराबर टाइम मांग रहे थे कि हमको आपसे बात करना है, इसका ऐसा मैटर है, मगर एसपी साहब नहीं टाइम देने के कारण आज सुनते यहाँ पर आने के बाद पता भी चला कि एसपी साहब से भेंट किया था और यहीं भेंट करके वो साइडिंग में गया था। इस गोली कांड को लेकर कांग्रेस ने भी पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। पूरा हम लोग कांग्रेस के लोग, जेबीएम के लोग, तमाम पार्टी के लोग मिल करके धनबाद में विधि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस मामले से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। धनबाद एसपी एक पल भी धनबाद में बने रहने का हकदार नहीं है। बताया जा रहा है कि धमकी के बाद रंजीत सिंह लगातार एसएसपी से मिलना चाह रहे थे, जबकि एसएसपी ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया था। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18 धनबाद।
और रांची में आज कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाया जा रहा है। इस मौके पर रांची ईदगाह में सुबह 9 बजे और डोरंडा ईदगाह में सुबह 9:15 बजे बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा दूसरे ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा की जा रही है। इस मौके पर राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पर्व को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, तो वहीं सोशल साइट्स और सामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। और हमारे सहयोगी अजय लाल इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए। अजय, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बकरीद है और बेहद खास रांची के लिए। क्या अनूप ये हमसे सवाल है? बिल्कुल अजय जी, ये सवाल आपसे है। रांची के लिए बेहद खास होता है कुर्बानी का पर्व बकरीद, काफी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई बहन वहां हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल अनूप, मैं सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुसैनिया मदरसा के पास इस वक्त अल्लाह को नवाज अता की जा रही है। आप देखेंगे पूरी तरह से जो एक तरह का तमाम तरह की जो क्रियाएं होती हैं नमाज अता करने के दौरान, मैं सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के नाफरमानी से खुद को बचाने के लिए तमाम लोग कि किस प्रकार से अपने आप को अल्लाह से जोड़ा जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए। कोई ऐसा दिन ना दिखाए अल्लाह जिससे कि उन्हें ऐसा कोई दिन दिखाए जिसे वो दुख का सामना करना पड़े। आप देखेंगे कि ये हुसैनिया मदरसा का ईदगाह जहाँ पर कि बकरीद का नमाज अता की जा रही है। आप देखेंगे मैं सीधे अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं कि कैसे ईदगाह के अंदर जो मदरसा के अंदर जो होते हैं मौला, वो पूरी तरह से लोगों को बता रहे हैं कि कैसे नियम, तो पूरी तरह से संयम श्रद्धा आप कह सकते हैं तो नमाज अता की जा रही है इस वक्त। अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नमाज अदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खुशी उनमें भी है और वो भी शायद आज नमाज अदा करने के लिए यहाँ पहुंचे। इसके बाद मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, छोटे बच्चों की संख्या मैं यहाँ ज्यादा देख पा रहा हूँ। मैं अपने कैमरा से कहूंगा कि वो कैमरा थोड़ा स्टैंड से हटाकर सीधे दिखाने की कोशिश करें बच्चों की तस्वीरें कि पूरी तरह से आप देखें कि उम्र की सीमा खत्म हो गई है। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर युवक हो या फिर बुजुर्ग हो, तमाम लोग एक साथ। यही खासियत है बकरीद की, सामूहिकता, यानी कि ग्रुप। एक प्रकार से समाज कैसे एकजुट रहे, देश कैसे एकजुट रहे, राज्य कैसे एकजुट रहे। आप देखेंगे तस्वीर में सीधे छोड़ जा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैमरा पर्सन से बोल के कि वो कम से कम कैमरा को स्टैंड से हटा के सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे। इधर खूंटी में सरकार की ओर से सहायता प्राप्त बालगृह में 2 बच्चों की मौत का मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। सवालों के घेरे में प्रशासन है। दरअसल 2 बच्चों में से एक वो था जिसे हाल ही में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के रांची स्थित शिशु भवन से यहां लाया गया था। डीडीसी सीके मंडल का कहना है कि मामले में 2 जांच टीम गठित कर दी गई है। दोनों टीमें मामले की जांच कर गुरुवार को जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीडीसी ने कहा कि 6 महीने का पालो टूटी और दूसरा 7 महीने का एक बच्चे ने यहां दम तोड़ा है। माना जा रहा है कि दोनों की मौत कुपोषण की वजह से हुई। वहीं जिला बाल कल्याण समिति का कहना है कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी। सहयोग नाम के एनजीओ की ओर से संचालित खूंटी के इस बालगृह में हाल ही में 12 बच्चों को रांची से शिफ्ट किया गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय में बच्चा बेचने का मामला सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। डीडीसी ने कहा कि जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आई तो एनजीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सीएम रघुवर दास ने सरकारी अस्पतालों में सुधार लाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। रिम्स के तर्ज पर अब झारखंड के सभी जिला अस्पतालों में मैनेजमेंट स्टाफ की बहाली की जाएगी। स्टाफ अस्पताल के प्रबंधन का काम संभालेंगे, जिससे डॉक्टर अपना पूरा वक्त मरीजों के इलाज में दे पाएंगे। झारखंड में सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा सकारात्मक बदलाव करने जा रही है। अब तक सरकारी अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर के जिम्मे ही अस्पताल का प्रबंधन होता था, जिसके कि डॉक्टर प्रबंधन में इतना उलझा रहता था कि मरीजों के इलाज के लिए उसे पूरा वक्त नहीं मिल पाता था। इस तरह से ना अस्पतालों का प्रबंधन ही सही था
और न ही मरीज डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट होते थे। देश भर के सरकारी अस्पतालों में कमोबेश यही व्यवस्था लागू है, लेकिन अब झारखंड सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। अब झारखंड के सरकारी अस्पतालों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक अलग स्टाफ होगा। इस नई व्यवस्था के तहत डॉक्टर को अस्पताल में प्रबंधन संबंधी मामलों से कोई मतलब नहीं होगा। वो अपना पूरा वक्त मरीजों के बेहतर इलाज में दे सकेंगे। मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम रघुवर दास ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में प्रबंधन को अलग करें। रिम्स की तर्ज पर दोनों मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पतालों में भी प्रबंधन और चिकित्सक का काम अलग अलग हो। चिकित्सक केवल मरीजों का इलाज करेंगे। अस्पताल का प्रबंधन देखने के लिए अलग से स्टाफ भर्ती करें। इससे अस्पतालों में न केवल चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि चिकित्सकों के सिर से काम का बोझ भी हल्का होगा। गरीबों के इलाज के लिए सरकार अपने अस्पतालों पर पानी की तरह पैसा बहाती है, अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति करती है, फिर भी सरकारी अस्पताल मरीजों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। अब जबकि अस्पतालों का प्रबंधन पेशेवर मैनेजमेंट स्टाफ के हाथों में होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि झारखंड में सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी और ये व्यवस्था देश भर के सरकारी अस्पतालों के लिए नजीर बनेगी। रांची से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। गिरिडीह के गांडे प्रखंड से जेवीएम का हल्ला बोल पोल खोल चोर मचाया शोर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने ताराटाण में एक सभा को संबोधित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाएं लचर हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत दवा के अभाव में हो रही और सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं कर रही है। जब उनसे लोग कहते हैं कि वे अस्पताल को ठीक करो, कहता है मेडिकल कॉलेज खोल रहे। अरे जो मेडिकल कॉलेज खोले उसकी क्या हालत है, जाकर के वो तो देख लो, उसको तो ठीक कर लो। इसके लिए उनके पास समय नहीं है। आज गरीब बेचारा दवा के अभाव में मर जाते हैं। छोटा सा राज्य है, संसाधन से परिपूर्ण, लेकिन यहाँ के लोगों को इलाज के अभाव में गरीबी में लोग मरना पड़ता है। उसकी कहीं सरकार कोई चिंता नहीं है। और राज्य के संविदा कर्मियों दैनिक वेतन भोगी के पक्ष में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्णय लेने का निर्देश दिया कि जो भी कर्मी संविदा के तौर पर 10 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी जयप्रकाश और दूसरी याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट ने विभिन्न विभाग, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल सहित दूसरे जगहों पर काम कर रहे लोगों के नियमितीकरण के मामले पर सरकार को नियम अनुसार फैसला लेने को कहा है। से रिकंसीडर किया जाए जो भी आदमी 10 साल से कार्यरत है। इसी ग्राउंड पे आज कोर्ट ने ये दोनों ऑर्डर जो इन लोग के अगेंस्ट में जो किए थे कि इन लोग रेगुलराइज नहीं हो सकते, उसको निरस्त किया और फिर से इन लोग को रिकंसीडर करने का आदेश पाया। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले भोला यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने भोला यादव के खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले को शर्तों के साथ खत्म कर दिया है। कोर्ट ने भोला यादव को जुर्माने के रूप में 2.5 लाख रुपए केरल रिलीफ फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। 2 हफ्ते के भीतर इस राशि को रिलीफ फंड में जमा कराने का निर्देश भोला यादव को मिला है। साथ ही कोर्ट के फैसले पर बयानबाजी न करने की हिदायत भी दी गई है। कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ड्रॉप करा और उसके बाद 2.5 लाख रुपीस का कॉस्ट लगाया ऑपोजिट पार्टी भोला यादव पे एंड इसको केरला रिलीफ फंड में जमा करने को कहा एंड विद इन 2 वीक्स इसका रिसिप्ट कोर्ट में फाइल करने को कहा। बोकारो के तनुघाट डैम में 2 लड़कियों ने घूमने के दौरान अचानक डैम के ऊपर चढ़कर एक साथ छलांग लगा दी। लड़कियों को छलांग लगाता देख लोगों ने शोर मचाया तो वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने डैम में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़कियां तेज बहाव में बह गई। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना थाने को दी गई, जिसके बाद गोताखोर बुलाया गया, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं जारंग डी की रहने वाली हैं और केवी कॉलेज पार्ट 1 की छात्राएं हैं। पुलिस को इनमें से एक छात्रा का सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा है रिश्ता नहीं होने से मां परेशान रहती, इसलिए वो मरना चाहते। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कहना भी मुश्किल है क्योंकि जस्ट अभी घटना घटी है। सबसे पहला चोर है कि एक मेरी डेड बॉडी बरामद हुई है।
साथ में कुछ बिंदु सामने आए हैं। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शाम तक या कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 229 के मालिक दीपक कुमार घोष और बहन मंजू घोष को सालों तक घर में कैद रखने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी डॉक्टर डीके गुप्ता अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार लोगों में दिवंगत मंतोष की पत्नी सुनीता देवी और उसका बेटा अनीश शामिल है। गौरतलब है कि पीड़ित भाई बहन ने डॉक्टर डीके गुप्ता को किराए पर मकान दिया था, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने मकान को अपने नाम पर नहीं लेकर मंतोष को आगे रखा और उसके नाम से ही दवा दुकान संचालित होती रही। अनुसंधान के क्रम में सुनीता देवी तथा मंतोष जी के पुत्र अनीश जी को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। डॉक्टर के बिंदु पर भी अनुसंधान पूरी हर एक दिशा में किया जा रहा है। पुलिस के सामने नहीं आए हैं। और रांची में 5 दिन पहले नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस के इस सुस्त रवैये से नाराज परिजन और क्षत्रिय महासभा के सदस्य रांची के डीसी के आवास पहुंचे। उपायुक्त ने 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। घटना हुए करीब 4 से 5 दिन हो गए और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी वजह से हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ आए और मतलब एक आवेदन देने के लिए कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनका गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। 2 एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा घर के सामने से उठा करके ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद से 18 तारीख से पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस को लगातार गुहार लगा रही है। थाने में रोज़ जो है जा कर के अपना आग्रह कर रही थी, लेकिन आज 5 दिन बीतने के बाद भी किसी प्रकार का चारों अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त है उनमें से किसी का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। तब मजबूर होकर के हम लोग आज यहाँ पर डीसी साहब से मिले हैं अभी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र सारे दोषियों को 24 से 48 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। चतरा के उग्रवाद प्रभावित पत्थलगड्ढा प्रखंड क्षेत्र में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। वर्दीधारी नक्सलियों ने बकुलिया नदी पर पुल निर्माण में लगे मजदूरों को पीटा और लूटपाट भी किया। नक्सलियों ने बगैर अनुमति के निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी दी। लेवी की मांग को लेकर पहुंचे नक्सली मुंशी और ठेकेदार को खोज रहे थे। नक्सलियों की इस कार्रवाई से मजदूर दहशत में है और काम ठप पड़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा भी लिया। गोड्डा के देवटाड़ थाना क्षेत्र के बेलतुप्पा के नजदीक 42 साल के एक शख्स की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के साथ ही 2 महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया। पुड़ैयाहाट निवासी मंटू दत्ता अपनी पहली पत्नी को छोड़ 8 सालों से दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। मंटू की मौत की सूचना पर दोनों पत्नियां अस्पताल पहुंची और पुलिस को अलग अलग बयान दिए। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने आधी आबादी को आरक्षण दिलाने का राग अलापना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में राजधानी रांची में प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर चर्चा की गई। मुस्लिम महिलाओं के हित में लाए गए 3 तलाक बिल का पुरजोर विरोध करने वाली कांग्रेस महिला आरक्षण की जोरदार वकालत करने में जुट गई है। रांची के एसडीसी सभागार में यूथ कांग्रेस की ओर से महिलाओं की समस्या और उनके अधिकार पर सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला आरक्षण की मांग पर चर्चा की गई। समय आ गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुले मन से कहा कि मोदी जी आप महिला आरक्षण बिल संसद में लेके आइए, हम आपका समर्थन करेंगे। तो अब ये महिलाओं को आरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनका हक है जो हम उन्हें दे नहीं रहे हैं, जो वो डिज़र्व करती हैं। और अगर उनका हक उन्हें नहीं मिलेगा तो ये देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। करीब 4 घंटे तक चले इस सीधे संवाद में लड़कियों ने कांग्रेसी नेताओं से भी सीधे सवाल किए, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया।
देखिए पंचायत में जो रिजल्ट्स आए उसमें महिलाएं 50% से ज़्यादा आ गई। तो अगर आप विधानसभा और लोकसभा में देंगे तो एक अच्छी राजनीति भी होगी, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स भी होगी। और इक्वलिटी की जो बात करते हैं तो अब इक्वलिटी और इक्विटी अब तो दोनों की बात हो रही है, तो ये बातें होंगी तो मुझे लगता है कि देश में संतुलन आएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आज खुल के बाहर आ रहे हैं। रेप हो, चाहे वो फेसबुक से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, या फिर समाज में लोगों का नज़रिया बहुत ख़राब हो चुका है उससे रिलेटेड हो। आई एम वेरी हैप्पी कि कांग्रेस सरकार अब महिलाओं को आगे कर रही है कि आप लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। दरअसल 3 तलाक का विरोध कर मुस्लिम महिलाओं की नाराजगी मोल लेने वाली कांग्रेस की नजर गैर मुस्लिम महिलाओं के वोट पर है। लिहाजा महिला आरक्षण के बहाने कांग्रेस 2019 में महिला वोट बैंक को साधने में अभी से जुट गई है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।